अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक अखिल जगदाधार अनंत प्रेमारणो भगवान श्री अयोध्यानाथ श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान अपनी कृपा से, अपनी दया से सभी जीवों को आप्लावित कर रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा है। आज की जो रात्रि है, इसी रात्रि में भगवान द्वारिक श्री वृंदावन विहारी रात्रि काल में श्री योग माया का आश्रय लेकर के और गोपियों के साथ रासलीला किया। शरद की पूर्णिमा है। इसी पूर्णिमा के दिन रात्रि में भगवान ने, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। जैसे उत्सव की परंपरा है, वैसे सभी जगह अपने यहाँ भारतवर्ष में सभी मंदिरों में जो वैष्णव जन हैं वो सब उत्सव मनाते हैं। अपने सब ठाकुर जी की ही कथा में हैं। अभी रासलीला का समय नहीं आया है भागवत के अनुसार, जब आएगा तो वर्णन होगा उसका भी। अभी तो जो है ठाकुर जी महाराज काली नाग के ऊपर कृपा किए और फिर उसके बाद यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णम समेत लब्धेहा आसान लब्ध मनोरथा। ठाकुर जी महाराज जब आ गए तो मैया यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोप गोपी जितने भी थे सब के मनोरथ पूर्ण हो गए। किसी के मनोरथ और नहीं, सभी के मनोरथ केवल भगवान कृष्ण ही हैं। तो अत्यंत प्रसन्न हुए सब। रामश्चाच्युत मालिंग जहासास्यानुभावित नगा गावो वृषा वत्साह लेभिरे परमम मुदा। बलराम जी ने श्री कृष्ण चंद्र को गले से लगाया, क्योंकि बलराम जी महाराज श्री बालकृष्ण लाल के प्रभाव को जानने वाले हैं। श्री बलराम जी महाराज और जितनी गायें थी और गोप ग्वाल थे, वत्स लोग थे, सब परम प्रसन्न हुए। और नंद जी महाराज ने नंदा विप्रः समागत्य गुरुवाह सकलत्रकाः ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्टा मुक्तस्तवात्मजः। नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और गुरुजनों को बुला करके सबसे कहा कि हमारा बालक जो है काली नाग से मुक्त हो गया है। देहि दानम द्विजाति नाम कृष्ण निर्मुक्त हेतवे। सब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके नंदा प्रीतिमना राजन गाह सुवर्णम तदा दिशत। नंद बाबा प्रसन्न हो करके और गायों का दान दिया, स्वर्ण से परिपूरित गायों को दिया, स्वर्ण दान भी दिया। नंद बाबा और यशोदा मैया के प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। अब बात यह है कि नंद बाबा और यशोदा मैया सब अभी वहीं हैं, वहां से आए नहीं है, अभी काली हृदय के पास में ही है। जो सौभरी का हृदय है वही है। तब ये दान कहाँ से दे दिए? दान देने का मतलब है जैसे ही कृष्ण भगवान आ गए तो लोग मनौती मान लेते हैं ना, जैसे अपने यहाँ, तो वैसे ही मन में संकल्प कर लिए कि अब तो लोग पहले हो जाए तब मानते हैं। उल्टा हो गया ना, पहले अब महाराज हमारे ये हो जाएगा तो हम इतना लड्डू चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और नंद बाबा जब कृष्ण भगवान सकुशल आ गए तब मन में संकल्प ले लिया कि कन्हैया हमारा सकुशल आया है तो ब्राह्मणों को इतना दान देंगे। ब्राह्मण लोग थे ही वहाँ, सब ब्रजवासी जितने थे और गुरुजन थे, उन्हीं के सामने संकल्प ले लिया कि इतना गायों का, इतना स्वर्ण दान, इतना ये सब दान देंगे। यशोदापि महाभागा नष्ट लब्ध प्रजासती परिस्वज्यांकमारोप्य मुमुचोश्रु कलामुहु।
यशोदा मैया ने भी अपने लाला को जैसे कोई चला गया हो वापस लौट करके आ जावे, वैसे मैया ने लाला कन्हैया को गले से लगाया, अंक से लगा करके, और अपने नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित कर दी। ठाकुर जी महाराज और सभी गोप ग्वाल, क्योंकि रात्रि अधिक हो गई थी, ताम रात्रिम तत्र राजेंद्र क्षुत्रिभ्याम समकर्षिताः ऊसुर ब्रजौ कसो वासा कालिंद्या उपकूलतः। उस रात्रि सब लोग क्योंकि थक गए थे, सब दौड़ दौड़ करके आए थे। अब आज अगर नंदगांव से चले तो वृंदावन जहाँ काली हृदय है कम से कम 40-50 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और मान लीजिए कि नहीं भी, मान लीजिए कोई सीधा रास्ता ऐसे पगडंडी से निकालें तब भी 25-30 किलोमीटर, तो और 25-30 किलोमीटर किसी को दौड़ा ही दिया जाए। सब दौड़ते दौड़ते भागते भागते आए थे और सब इतने थक गए थे और भूख प्यास से त्रसित थे कि लौटने की इच्छा नहीं भई। सब वहीं रात्रि में निवास किए, कालिंदी के तट पर, जमुना जी के तट पर। कहते हैं तदा शुचि वनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्धमुपचक्रमे। रात्रि में सब सो गए। जब रात्रि में सब सो गए तो उसी समय जंगल में आग लग गई, दावाग्नि, दावानल। अब जब आग लग गई तो चारों तरफ से आग की लपटें उठना शुरू हुई। और ज़्यादातर जंगल में जो आग लगती है वो बांस, दो बांस होते हैं ना, क्योंकि बांस से बांस सटे रहते हैं एक दूसरे में। जब तेज हवा चलती है तो उस हवा की रगड़ से धीरे 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 उससे जो है, हाँ, तो उससे आग लग जाती है। तो ततः उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रजौकसाः कृष्णम ययुस्ते शरणम माया मनुजमीश्वरम। अब सब ने देखा कि चारों तरफ से, और दावाग्नि एक तरफ से होती नहीं है। दावाग्नि जो लगती है जंगल की आग, वो एक तरफ से लगती हुई चली आवे ऐसा नहीं है, वो आवृत बनाती है, गोला चारों तरफ से घेर करके आग लगती है। तो सब ने सोचा कि भैया अब लगता है कि अब यहीं जो है आज प्राणांत हो जाएगा, आज इसी दावाग्नि में जल करके जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर सबने सोचा कि कन्हैया तो है माया मनुजमीश्वर। सबने सोचा कि कन्हैया सर्व कुछ करने में समर्थ है, और बड़े बड़े राक्षसों को और काली नाग को अभी देखे हैं, ठिकाने लगा दिया, तो सामर्थ्यवान है और भगवान की इसके ऊपर ज़्यादा कृपा है, इसलिए अब कन्हैया से ही प्रार्थना किया जाए। सब लोग कन्हैया को जगाए और जगा करके कन्हैया से बोले भैया देखो अब तो आग लग गई है, अब लग नहीं रहा कि बच पाएंगे, अब तुम ही कुछ करो। तो ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामाति विक्रमा एस घोर तमो बन्हिस तावकान ग्रसते ही न। अब ठाकुर जी महाराज से जब और बलराम जी से सबने प्रार्थना किया कि ये महाराज इतनी प्रचंड अग्नि लगी हुई है, दावाग्नि, और जंगल की अग्नि जो लगाई जाए वो कमजोर होती है। जो किसी से मान लीजिए कोई घास फूस जलाने के चक्कर में जो आग लगती है वो उतनी तेज नहीं होती, लेकिन जो अपने आप स्वयं अग्नि प्रकट होती है वृक्षों से रगड़ खा करके, वो अग्नि महाराज बहुत तीव्र होती है। उससे जो उसकी लपेट में आ गया, उसके आवृत में घेरे में आ गया, फिर उसको बचना नहीं है। तो अब ठाकुर जी महाराज से बोले कि महाराज आप भी हैं और हम सबको भी अग्नि लग रही है, खा करके समाप्त करिए। ठाकुर जी महाराज ने कहा चिंता मत करिए, आराम से बैठिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। सदुस्तरान्न स्वान पाही कालाग्ने सुहृदो प्रभो न शक्नुमस्तच्चरणम संत्यक्तम कुतो भयम। ठाकुर जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, सबसे कहा कि देखो सब लोग ऐसा करो, अपनी अपनी आंख बंद कर लो। बोले भैया आंख बंद करने से क्या होगा? बोले आग लगी ही दिखेगी नहीं,
बोले आग लगी है, आंख बंद कर ले, ना दिखे से आग जलाना तो छोड़ नहीं देगी, आग तो जलाएगी ही। ठाकुर जी महाराज ने कहा आंख तो बंद करो सबके सब। देखो उसके बाद अग्नि आंख बंद करते ही अग्नि अपने आप गायब हो जाएगी। सब ने भैया अपना अपन आंख बंद किया। इत्थम स्वजनैः वैक्लव्य निरीक्ष जगदीश्वराः तम अग्निम अपिबत तीव्रम अनंतोऽनंत सत्यधृक्। ठाकुर जी महाराज जब सब ब्रजवासी लोग आंख बंद कर लिए तो ठाकुर जी महाराज ने मुंह फैलाया और जितनी आग लगी थी सबको ठाकुर जी महाराज ने सारी की सारी अग्नि अपने अंदर पी लिया। अब फिर गोप ग्वालों से बोले भैया सब आँख खोल दो, सब आँख खोले। बोले भैया सब तो गायब, अब कहीं लग नहीं रहा, आग वाग लगी है। बोले हाँ आग देखो ना, कहे बोले कि आग बंद करो आग गायब हो जाएगी। तो सब जो है बड़े प्रसन्न हुए। रात्रि में फिर वहाँ निवास किया, प्रातःकाल यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी में स्नान करके फिर जो है सब वृंदावन अपने अपने नंदगांव बरसाना जिनका जो ग्राम था सब अपने अपने गांव वापस आ गए। अथ कृष्ण परिवृत्तो ज्ञात भीर मुदितात्म भी अनुगीयमानो निविशद ब्रजम गोकुल मंडितम। ठाकुर जी महाराज सभी गोप ग्वालों से मंडित होकर के अपने स्वजनों से घिर करके और सब ठाकुर जी के यश का ज्ञान। अब भैया जे जो कोई एक बार रक्षा कर लेवे तो लोग जिंदगी भर उसके जो कृतज्ञ नहीं होवे, देखो कृतज्ञ व्यक्ति को कितनो उसकी जान बचाओ कुछ भी करो, कृतज्ञ की तो बात छोड़ दो, पर जो सत्पुरुष हैं वो एक बार भी कोई उपकार कर देवे तो जीवन भर उसके उपकार को नहीं भूलेंगे। पर जो दुष्ट होते हैं, जो कृतज्ञ होते हैं, वो तो महाराज उनके लिए प्राण भी निकाल करके दे दे वो तब भी वो उसको कुछ नहीं मानेंगे। इसीलिए ठाकुर जी महाराज कहते हैं कृतज्ञो नास्ति निष्कृति। जो कृतज्ञ होता है उसको फिर दोबारा कभी जन्म लेना ही नहीं है, फिर नरक से उसको निकलना ही नहीं है। जब तक इस सृष्टि का ब्रह्मा जी महाराज जब तक हैं तब तक वो नरक में पड़ा रहेगा, उसको दूसरा शरीर मिलने वाला नहीं, उसकी जो है नरक से छुटकारा नहीं। क्योंकि किसी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए, उपकार को भूलने वाला व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है। तो अब सब ब्रजवासी लोग तो ठाकुर जी बार बार रक्षा किए हैं, तो सब ठाकुर जी महाराज के अनुगीयमानो न्यविशद ब्रजम गोकुल मंडितम। सब ठाकुर जी के चरित्र को गान करते हुए सब जय जयकार करते हुए वृंदावन में प्रवेश किया। ब्रजे विक्रीडितो रेवम गोपाल छद्म मायया ग्रीष्मो नामतुर्भवन अति प्रेयांछरीरिणाम। अब ठाकुर जी महाराज वृंदावन में लीलाएं कर रहे हैं, धीरे 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 करते करते ग्रीष्म ऋतु आ गई, गर्मी की दिन आ गया। पर वृंदावन तो सर्वकाल सुखावह, हर मौसम में अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। पर जो मौसम है मौसम तो आएगा ही, ग्रीष्म वर्षा ठंडी सब मौसम अपने आप प्रधान करके अपने यहाँ तीन है, वैसे तो 6 ऋतुएं हैं पर प्रधान 3 ही मानी जाती हैं, ठंडी गर्मी बरसात, सीधे देहात। ये तो हो अब गर्मी का मौसम आ गया। अब ठाकुर जी महाराज गर्मी के मौसम में महाराज और एक शोभा हो जाती है, सब अनेक प्रकार के वृक्षों में फल फूल आम आदि के जो है लग जाते हैं। तो कहते हैं साचा वृंदावन गुणैर वसंत इव लक्षिता यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशवा। अब जब गर्मी का दिन आ गया, बसंत ऋतु आ गई, तो ठाकुर जी महाराज ने देखा राम और कृष्ण के साथ में बसंत गर्मी के मौसम में जो है अनेक प्रकार की स्थिति हो गई। अब गर्मी के मौसम में अनेक प्रकार की स्थिति होती है। झिंगुर आवाज करते हैं सारी रात बिना बाजा बजाए, उनका बाजा कभी बंद नहीं होता है उनकी, और क्या आवाज होती है भगवान ही जाने। तो कहते हैं कि हाँ बाबा को बहुत अनुभव है ना। तो ठाकुर जी महाराज अब वृंदावन में निवास कर रहे हैं। यत्र निर्झर निर्हाद निवृत्त स्वर्ण झिल्लिकम
सस्वत्तक्षरी छकीरजीर सुर ध्रुवमंडल मंडितम। अब नदी नदियाँ नाले जितने झरने हैं सब गर्मी के समय में उनकी, और जो झरने होते हैं ना ठंडी के दिन में गर्मी के दिन में उनके जल भी शीतल हो जाते हैं। जो प्राकृतिक झरने होते हैं, बनावटी नहीं, जो प्राकृतिक झरने होते हैं। तो और गिरिराज जी में अभी नहीं झरने दिखाई दे रहे हैं, पर उस समय गिरिराज जी में बहुत झरने थे और प्रत्येक झरनों से ठाकुर जी महाराज की जो है लीला होती उन, और नदियाँ जो अनेक प्रकार की हैं छोटी छोटी, और ठाकुर जी महाराज ने और भी बहुत से सरोवर, बहुत से कुंड सब हैं वहाँ, सब के जल दिव्य हो जाते एकदम स्वच्छ गर्मी के दिन में। अब वर्षा का जल तो थोड़ा मटमैला होता है, पर गर्मी का दिन का जल में कोई रेत का कण और ये सब नहीं रहता, एकदम स्वच्छ जल रहता है। ठाकुर जी महाराज ने देखा कि अब वृंदावन की शोभा हो रही, और गर्मी के दिन में सब महाराज अलग ही शोभा होती है गर्मी के दिन की। तो गर्मी के दिन में सब रात्र दिन बराबर होता है। ठंडी में बरसात में तो सबसे देहात में बरसात में सबसे ज़्यादा परेशानी है, और गर्मी में देहात में परेशानी है क्योंकि मौसम बदल गया है। पुराने ज़माने में ठंडी से परेशानी होती थी, कपड़ा लत्ता इतना नहीं, गरीब लोग होते थे इतने कपड़े लत्ता, तो अब तो कपड़ा इतने हो गए ना महाराज, नहीं एक एक कपड़ा साल में 2 साल में कहीं एक कपड़ा कोई बनवाता था। हाँ हाँ, दूसर बन जाए वो बड़ा सौभाग्य मानते थे। तो बाबा लोगों से पूछ के सब जानते हैं। पर उस जमाने में महाराज और ऊनी कपड़े और ये सब तो गांव के भेड़ होती थी, उन्हीं का कंबल उम्बन बन करके कैसे आ जाता, तो उसी से जीवन यापन होता था। तो पर गर्मी का दिन जो है बढ़िया हरे भरे वृक्ष, नीम का वृक्ष है, आम के वृक्ष हैं, सब दोपहर में बैठ करके और हाथ का पंखा ले लिए और मंद सुगंधित वायु चलती और फूल खिले रहते, आम के बौर हैं, इसके हैं, सब फल आदि लगे रहते, और उन सब के जो है, और जहाँ आम पक जाए तो महाराज पके हुए आमों की सुगंध वायु में भर जाती है। और ऐसे बैठ करके, और होता क्या है महाराज, आम जब पक जाता है तो देहातों में ऐसा होता है कि अब तो नहीं होता है, पहले होता था, देसी आम होते थे पहले बहुत महाराज। वो जो आम होते थे छोटे छोटे होते थे, पर क्या कमाल के, आज के आप आम खा लीजिए तो पेट गड्ढ करेगा और पेट खराब हो जाएगा। और पहले लोग एक एक बल्टी आम ले करके बैठ जाते और बैठ करके आम चूसना शुरू करते, तो लोग देखते कि देखो कौन कितना चूसा है, जिसके आगे कितना ढेर लग जाए। कुसुली उसकी गिनते थे, बाबा के देखो बोल रहे हैं कुसुली, उसकी कुसुली गिनते थे कि कितनी कुसुली है, कितना किसने खाया है। और महाराज एक एक आदमी 4-4, 5-5 किलो खाया नहीं, ऐसे उसको गुलाते और गुला करके चूसते थे, और चूस करके बस, और महाराज अनाज पानी और वही खा करके पेट भर जाता महाराज, खाने पीने की फिर दूसरी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये स्थिति थी उस, लेकिन वो प्राकृतिक थे। आज जितने भी आम हैं सब बनावटी हैं। प्राकृतिक चीजों में और बनावटी चीजों में अंतर है। आज के आम तो महाराज 2 से 4 खा लीजिए, फिर रात भर देखिए कैसे गला जलेगा और कैसे डकार आएगा, और सारी रात अफरा तफरी होते बीत जाएगी। तो अब ये स्थिति, तो कहने का तात्पर्य है देहात में जो है आम जामुन जितने भी फल हैं सब तैयार होते। देखो जो मौसम आता था देहात में, हम देखें जब बेल गर्मी का मौसम आवे महाराज, तो दोपहर में तोड़े बेल, पके बेल, और बल्टी के बल्टी राब निकाले। राब होती थी ना बाबा, राब होती थी, राब वो गन्ना पेर करके राब तैयार करते, उस समय चीनी कहाँ होती, और राब हो ही राब घोल करके और महाराज, हाँ दानादार। और आज रामदेव जी के यहाँ खरीदने जाइए तो 80 या 120 हो गई है, कितने की हो गई शायद वही राब की जो खाड़ सूखी हुई, उस समय सब मटका में रखते, बड़े बड़े मटका में, और मटका भी एक आदमी घुस जाए इतना बड़ा मटका होता। हाँ कूड़ा बोले बड़ा, देखो बाबा कूड़ा बोलते थे, बड़ा बड़ा, उसी में जो है भर के रख दे में महाराज, साल भर वही चले मीठा का। हाँ तो पूरा का साल उसी चले, और सूख जाए वो, थोड़े दिन बाद सूख जाए और राब, और उसमें हो थक्का का थक्का पूरा भूरा सरीखे हो जाए, बस उसको निकालें और बस उसी घोल करके महाराज। अभी चीनी तो
रोग जब से चीनी आ गई तब से लोगों को शुगर न होने लगा। महाराज गुड़ और राव खाड़ खा करके किसको शुगर, पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि कौन रोग है। ये सब राजाओं को रोग होते थे, ये सब राज रोग कहलाते। जो बड़े बड़े राजा होते थे, जो दिन भर घर में पड़े रहते, कुछ करना धरना नहीं होता, तो उनको जो है शुगर का रोग होता। और शुगर का क्या, लोग ऐसे ही। तो कहने का तात्पर्य है उस समय का आनंद जब होता तो दोपहर में महाराज घोलते, और एक बात थी, और इतना नहीं घोलता, वही मिट्टी के बर्तन में पूरे मटके में, और मोहल्ले भर के आदमी जुट जाए। आज तो महाराज एक गिलास शरबत ले जाइए जो बेल का बनाता है, औकात नजर में आ जाएगी। तो 20 रुपया गिलास ही देगा, वो छोटा सा, और वैसे वैसे तो 10,000 का मटका होगा। अगर आज के हिसाब से देखें तो जितना मटका में बनता उस समय, तो ये स्थिति होती। और गांव के मोहल्ले भर सब जुट जाए और सब बैठ के प्रेम से पिए, और इतना नहीं, पेट भर भर के छक करके, ये स्थिति होती। तो गांव में सब मौसम होता। और जब कच्चा आम रहता तो अमोय का पना बनाते, भून लिए आम, और भून के उसी का जो है चक गर्मी। महाराज ये सब खा पी करके देखिए ना, जो सब ये सब चीजें हैं ना, गर्मी कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपको गर्मी भी होती है। अब आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाने में ठंडी है और उसकी तासीर गर्म है, ठीक है। खाने में भले, छूने में भले ठंडी है, पर खाने के बाद वो शरीर में जा करके वो गर्मी पैदा करती है, ठंडी नहीं करती है। लेकिन अब क्या कहा जाए, अंग्रेजी सभ्यता में लोग लस फंस गए, तो यही सब खा खा करके मर रहे हैं सब। पहले तो महाराज हम तो देखे हैं अपने जीवन में, अपने देखे हैं, हमारे बाबा दादा कई लोग थे, उन्होंने जीवन में कभी देसी दवा भी नहीं खाई। बुखार उखार हो जाता तो उस समय देवमंजनी और पता नहीं कौन कौन चीजें होती थी महाराज, लोग पीते थे। लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा, वो कहा है भैया हम अपने जीवन में देवमंजनी ना पिए हैं, पीस के सारा जीवन जीत जाता महाराज जो उनको। और जुकाम बुखार हो तो यही पानी नाक से, कहा कुछ जुकाम उखाम हो जाए, कहा नाक से पानी पी ले, जुकाम उखाम सब ठीक हो जाएगी। तो ये जमाना था, तो क्या कहा जाए। पर अपने तो जिस युग में जी रहे हैं उसी के अनुसार जीना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आज भी देहातों में, जहाँ ठेठ देहात है, वहाँ आज भी ऐसी बात नहीं, वहाँ भी ऐसे लोग अभी भी रह रहे हैं बहुत जगह। तो कहने का तात्पर्य ऐसे ही कल्पना करिए, ब्रजमंडल में जब हो गई स्थिति, तो सब रात दिन सब ऐसे जो है वृक्षों के नीचे रहें, और जिसका जिसका आम रहे ताकें भी भाई, सब अपने अपने आम की रखवाली करें। और पुराने ज़माने में ये सब बिकता नहीं था, आम बिकता नहीं था भैया। जिसके आम रहे, जिसके अचार वाला आम हो, भैया कहें तोरे अचार के आम है, हमका दिया सीकर वाली तू हमसे ले लिया। तो उसका भी होता है, जिसका मोटा वो होता है ऊपर का छिलका, वो अचार के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। जिसका पतला छिलका होता है उसमें रस ज़्यादा होता है, मीठा ज़्यादा होता है, तो सबका होता है। तो इस तरीके से बंटवारा चल जाता। और भी महाराज कोई कभी सब्जी वब्जी नहीं खरीदता गाँव में, लौकी वौकी पेड़ पर ऐसे, और छत पर बड़े बड़े कोहड़ा और ये सब लटका करें, तरोई वरोई दुनिया भर के। और कहाँ देख रास्ते में चलते देखें, भैया तोड़े के यहाँ बहुत लौकी है हो, बोले हाँ है, बोले रैतुआ बनाओ का हमका दिया, तो रैतुओ मांग करके वो मट्ठो मांग ले, कुछ अपने घर का नहीं लगना, सब मुफ्त में बन जाए एक दूसरे से। ऐसा सहयोग की स्थिति, तो ऐसे काम होता था। अब पैसे की व्यवस्था तो अब हो गई ना, पुराने ज़माने में किसी के पास पैसा वैसा बहुत कम होता था महाराज। ऐसे सब एक दूसरे से, तो उनके यहाँ दूध हो गया तो उनसे दूध ले लो, तुम्हारे यहाँ ये है तो वो ले लें, उनके यहाँ वो है, तो अदला बदली से ही से सारा काम चल जाता। तो सब सुखी थे, सब का आपस में प्रेम बना हुआ। और महाराज 10-10 कोस लोगों का परिचय आप पूछ लीजिए, किसी बड़े बूढ़े के यहाँ पहुँच जाइए, तो ज्वार के जितने आदमी हों, उनके घर परिवार, उनके खानदान, 10 पीढ़ी का बैठा बुढ़वा जो है कुल बता दे। और आज पड़ोस में कौन रहता है, इसी 10 कोस की तो बात छोड़ दीजिए, पड़ोसी ही के बारे में ही नहीं पता है। तो ये स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य आज प्रेम खत्म हो गया है, व्यवहार रह गया है। और आज तो फेसबुकिया व्यवहार ज़्यादा रह गया है, वो भी नहीं है। हाँ, तो बोलेंगे बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा, बात सामने मिलेंगे, आज के आदमी सामने मिलेंगे, इतना प्रेम से बोलेंगे, इतना सभ्य बन करके ऐसा बात करेंगे कि महाराज अब आपके जीवन में इनसे ज़्यादा हितैषी व्यक्ति ही कोई नहीं के सामने। और जैसे पीछे पलटे नहीं, सारी बात शुरू,
जितनी बुराई। और पहले वाले आदमी जौन होत भैया हो, मिलता है न राम न जोहार, का हो फलाने से हमका ही कहे रहे, हा राम जोहार भी ना आए हो, कहा जौन बात सीधे ठोकुआ और कह दे, अरे नहीं भैया ऐसे ना कह रहे हो, अपन बात बता दें और बस जौन रही गिला सिकवा सब उसी में दूर। और आज तो व्यक्ति गांठ बांध लेता है, कब मौका मिले हमहू को दोबारा मौका मिलेगा तो हम भी बदला लेंगे। 10-10 साल बाद लोगों की खींच निकलती है। कहने का तात्पर्य ये स्थिति हो गई है। तो वृंदावन में ये स्थिति है। अब गर्मी का दिन आया, कहते हैं वनम कुसुमितम श्रीमन्नद चित्र मृगाद्विजम गायन मयूर भ्रमरम कूजत कोकिल सारसम। अब वृंदावन में गर्मी के दिन आ गया है। गर्मी के दिन में सब, और वृंदावन है, वृंदावन की तो ऐसी शोभा हो रही है कि वहाँ बेमौसम सारे फलदार वृक्ष फल दे रहे हैं, और जिनका मौसम नहीं है पुष्प फूलने का वो भी पुष्प दे रहे हैं 12 महीना। सर्वकाल सुखावहा की स्थिति है, 12 मासी चीजें सब हो रही है। तो ऐसे ही और मयूर लोग गान कर रहे हैं, और भ्रमर जब फूल खिले रहेंगे तो भ्रमर इधर उधर गुंजारमान होंगे ही। कूजत कोकिल सारसम, और कोयल जो है गर्मी के दिन में कोयल जो है कूजना शुरू कर देती हैं, और जैसे बारिश का दिन आया वैसे कोयल बोलना बंद कर देती हैं। क्यों? तो पावस की ऋतु देख के भयो कोकिला मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। जैसे ही वर्षा का मौसम आ जाता है तो कोयल लोग सोचते, उनका कोकिल कंठ है, सुनने से देखो स्वर भी सुनने, कोयल का स्वर सुनने से मन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता प्रकट होती है। और जो देखो बरसात के दिन में टर टर जब करें और जो झींगुर झन्न झन्न शुरू करते हैं तो मन करता है कान बंद करके कहाँ चले जाए। तो जब वर्षा का दिन आता है तो कोयल बोलना बंद कर देती है। अब कहती है कि भैया आप तो मेढक लोग टर टर करेंगे, अब इनके बीच में हमारी आवाज सुनाई देने वाले नहीं है। तो इसलिए जहां जो है, कहने का तात्पर्य है जहां गाली गलौज ऊट पटांग बात, जहां लड़ाई झगड़ा होती हो वहां अच्छे व्यक्तियों को नहीं जाना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि आपकी अच्छी बात उस समय कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब ठाकुर जी महाराज वृंदावन की शोभा को वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्रीडिष्यमाणस्तत्कृष्णो भगवान बल संयुतः वेणुम विरयणन गोपैः गोवर्धनैः समृतो विशत। ठाकुर जी महाराज अब वृंदावन में क्रीड़ा प्रारंभ किए गर्मी के मौसम में बलराम जी के साथ में, और वेणु बजाना शुरू किए। वेणु विरणयन गोपई गोवर्धनई समृतो विशत, गोवर्धन की तलहटी में सब ने प्रारंभ किया, चल दिए घूमते घूमते। उसी समय कहते हैं कि ठाकुर जी महाराज कहते हैं, प्रवाल बरहस्तबक सृग धातु कृतभूषण रामकृष्णादयो गोपा नृतुर युधुर जगुह। अब सब ठाकुर जी महाराज की शोभा को देख करके ठाकुर जी के श्रृंगार की इच्छा करते हैं। कौन? जितने ठाकुर जी के सखा लोग हैं। गर्मी के दिन आ गया ना, अब जो कोमल कोमल पत्ते हैं उन पत्तों का ले आकर के बढ़िया मुकुट बनाते हैं, और उसमें अनेक प्रकार के फूल वूल लगा देते हैं। कोमल कोमल पत्तों का आज भी जाएंगे तो जब फूल बंगला होता है वृंदावन में, या अपने यहाँ भी जब होता है, तो ठाकुर जी का सारा श्रृंगार फूल से ही होता है, उसी फूल के पत्ते से सब सारा श्रृंगार। तो ऐसे ही जितने गोपाल लोग हैं वो ठाकुर जी को बैठा दिए, और एक दो तो है नहीं, हजारों की संख्या में हैं, अनगिनत सखा हैं। सब ठाकुर जी के उपयोग के जितने सामान हैं वो ले आ लिए। अब जंगल में किसी चीज की कमी होती नहीं है। लाल लाल थोड़ा कच्चा पत्थर जो दिखा उसको उठा ले आए, दूसरे पत्थर पर रगड़ करके और महाराज महावर तैयार कर लिया। और दूसरे जो है गए और सफेद सफेद पत्थर जो मिट्टी मिल गई उसको ले आए, उसको घिस करके तैयार कर लिया। तिलक चंदन मंदन जितना कुछ भी है
सब तैयार किया, फूल लेकर के आए और फूल का हार, माला, वस्त्र जितने भी हैं, सिरपेच से लेकर के, तुर्रा से लेकर के, बाजूबंद, कड़ा, बिजायट, जितने भी आभूषण हैं वो सब आभूषण उसी से बना करके तैयार कर लिए। देखो, फूलों से भी श्रृंगार करने का जो होता है वो नाखून वाखून होता है, हाथ मुंह जो लाल करना होता है, सब उसी से हो जाता है। अब नीला रंग करना हो तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, विष्णुक्रांता और एक दूसरा अपराजिता का जो पुष्प है, इसको थोड़े से पानी में दे करके डाल दो, कुछ मत करो, केवल डाल दो, 15 मिनट रहने दो, उसके बाद क्या बढ़िया नीला कलर हो जाएगा, जल का देखने लायक होगा। और महाराज कपड़ा वपड़ा में लग जाए तो मत पूछिए कैसा रंग हो जाएगा। तो और आज तो लोगों नाखून वाखून में पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, पहले काल में, प्राचीन काल में लोग पुष्प से ही श्रृंगार कर लेते। गुलाब का फूल होता है ना, गुलाब के फूल की ऊपरी परत हल्की सी जो झिल्ली होती उतार दीजिए उसको, और उतार करके वो चिपचिपा हो जाता है, और नाखून पर रखिए, बस ऐसे घुमा दीजिए हाथ, तो कट जाएगा अपने आप ऐसे। तो ब्रजवासी लोग तो पुराने कलाकार हैं, उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं, सारा श्रृंगार कृष्ण और बलराम को बैठा दिए और बैठा करके वो सब ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिए। ठाकुर जी का श्रृंगार करके और ठाकुर जी को की शोभा को देख रहे हैं। कहते हैं कि अब ठाकुर जी का जब श्रृंगार हो गया तो कृष्णस्य नृत्यतः केचिद जगुः केचिद वादयन वेणुपाण तलैः श्रृंगैः प्रशंसूर अथा परे। अब ठाकुर जी महाराज से बोले सबकी लीला होवे। ठाकुर जी महाराज उठे और नृत्य करना प्रारंभ किए, वेणु वादन प्रारंभ किए, और सब ठाकुर जी के साथ में जितने गोप ग्वाल लोग हैं वो भी ठाकुर जी के साथ में ही लीला करना प्रारंभ कर दिए। ऐसे वृंदावन में कहते हैं गोप जाति प्रतीक्षन्नऊ देवा गोपाल रूपिणा ईडरे कृष्ण रामऊ चा नटा इव नटम नृपः। ठाकुर जी महाराज के साथ में गोप बालक लोग, ये जो गोपाल लोग हैं, ये सब देवता और ऋषि और वेद के सब मंत्र हैं, ये कोई सामान्य जीव नहीं है। ये ठाकुर जी महाराज की ईडीरे स्तुति किए, सब किससे किए, मंत्रों से किए, जिसको जो था कृष्ण राम उच, और दोनों की, कृष्ण और बलराम दोनों की स्तुति किए, और स्तुति करके ठाकुर जी महाराज से ये अब स्तुति करते हैं, क्रीड़ा करते हैं अनेक प्रकार की ब्रजमंडल में ठाकुर जी महाराज। ऐसे ही लीला करते करते ठाकुर जी महाराज है तो बड़ी लंबी चौड़ी लीला है। उसी समय ठाकुर जी महाराज अब क्रीड़ा करते करते ठाकुर जी महाराज ने कहा कि अब कोई खेल होना चाहिए, और अब अभी तो सब मिल करके खेल कर रहे हैं, अब दो भागों में विभक्त हो जाएं, एक पक्ष में दाऊ दादा और एक में हम, दोनों पक्ष में बंटवारा हो जाए ग्वाल बाल का। उसी समय प्रलंबासुर नामक एक असुर आ गया, और आ करके वो ठाकुर जी महाराज के पक्ष में, ठाकुर जी के साथ में खड़ा हो गया। दो भाग में विभक्त हो गया ना, एक बलराम जी का हो गया और एक ठाकुर जी का, और क्रीड़ा शुरू हुई। अब ये था, उसमें शर्त ये थी कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले को अपने कंधे पर बैठा करके भांडीर बट तक ले करके जाएगा। ठीक भैया, अब खेल भैया, अब खेल शुरू भैया, तो हारे खेल जितावई मोही वाली स्थिति में ठाकुर जी का पक्ष जो था, कन्हैया का पक्ष, हार गया। अब सब ने फटी के फेंट कसली, बोले चल कन्हैया घोड़ा बन, कंधे पर बैठा। बोले वो श्रीदामा पहुंच गया उछर करके, कन्हैया के कंधे पर हम बैठेंगे। ठाकुर जी महाराज जब तक फेंट ओट कसते उसके पहले उछर करके कंधे पर बैठ गया। बोले चल भाई। ठाकुर जी महाराज ने बैठाया उसको। ऐसे ऐसे जो जिसके पक्ष में थे सब, अर्जुन तो भद्र सुभद्र जितने ठाकुर जी के सखा हैं, सब एक दूसरे को लिए और बैठा करके। और प्रलंबासुर जो था वो सोचा कि अब बलराम जी को उसने अपने कंधे पर बैठाया।
बलराम जी को अपने कंधे पर बैठाया और कंधे पर बैठा करके ले करके चल दिया। जब ले करके चल दिया तो सब तो भांडीर बट तक पहुंच गए। कहते हैं बसंतो वह्यमानश्च चार्यन्तश्च गोधना भांडीरकम नाम बटम जगमुह कृष्ण पुरोगमः राम संघटिनो यर्हि श्रीदामा वृषभादयाः क्रीडायां जैनस्तानुः कृष्णादयो नृप। अब जब बलराम जी महाराज को लेकर के चला गया तो बलराम जी महाराज तो अब जो सीमा थी उस सीमा को पार करके वो भागा, और जब भांडीर बट को पार कर गया तो अपने स्वरूप में आ गया और बलराम जी को लेकर के चला जा रहा है। तो बलराम जी महाराज ने देखा कि भैया ये तो राक्षस है, हमको लेकर के जा रहा है और अभी हम इसको कुछ कर दें, मार पीट देवें, मर तो जाए पर बाद में कन्हैया फेंट पकड़ करके पूछेगा कि भैया तूने हमारे सखा को कैसे मार दिया, हमारे साथ वाले को। अब बलराम जी मार भी नहीं पा रहे हैं और लेकर के चला जा रहा है। तो वहीं से प्रलंबासुर के कंधे पर बैठे बैठे ही उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामानं पराजिता ब्रह्मं भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुता। उसी समय बलराम जी महाराज ने दृष्टवा परलंबम, कहते हैं उसी समय बलराम जी महाराज ने जोर से आवाज लगाई, कन्हैया देखिए हमको लेकर के चला जा रहा है तेरा सखा। तो दाऊ दादा से कन्हैया ने कहा, अरे दादा आप तो अनंत हो, शेष हो, आपको क्या करने की जरूरत है, आप अपनी कला दिखाओ। अब बलराम जी महाराज को जैसे ठाकुर जी महाराज ने कहा, अनुमति दिया, और कुछ करना नहीं था, कंधे पर बैठे ही थे और खोपड़ी सामने थी। अब बलराम जी महाराज ने एक ही मुक्का मारा, कृपाल क्रिया करने की जरूरत नहीं है, बराबर हो गया। अब कहते हैं दृष्टवा प्रलंबम निहतमः बलेन बलशालिनाः गोपा सुविस्मिता आसन साधु साध्वितवादिनः। अब एक ही मुक्का में जब वो प्रलंबासुर मारा गया तो सब जितने गोप ग्वाल थे बड़े प्रसन्न भये। अभी तक तो जिनको था, अभी तक तो दाऊ दादा ने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, अभी तक तो जितनी कलाकारी थी कन्हैया की थी, जितने राक्षसों को मारना था सबको मार पीट किनारे लगाना कन्हैया का काम था। दाऊ दादा ने आज अकेले प्रलंबासुर को मार करके खत्म किया। आज सब प्रशंसा दाऊ दादा की हो रही, सब दाऊ दादा की जय जयकार कर रहे हैं, दाऊ दादा की प्रशंसा कर रहे हैं। और सब प्रशंसा करते हुए आशीषोभिगृणन्तश्च प्रशंसुर तदर्हणम प्रेत्यागत मिवालिंग प्रेम विभल चेतसा। सब दाऊ दादा की प्रशंसा कर रहे हैं और प्रशंसा करते हुए और सब घर की ओर चले जा रहे हैं। सायंकाल का समय हो गया, गोधूली बेला भई, सब अपनी अपनी गायों को घेर करके सारे ब्रजवासी, अब ठाकुर जी महाराज गायों को भी चरा रहे हैं ना, बछड़े ही नहीं चरा रहे हैं, सभी गायों को घेर करके, और जैसे प्रतिदिन वृंदावन से बरसाना होते हुए नंदगांव की ओर जाते हैं, ठाकुर जी महाराज वैसे ही गायों को घेर करके और वृंदावन की ओर, वृंदावन से नंदगांव की ओर चले। ठाकुर जी महाराज लेकर के चले गए। प्रतिदिन की भांति सभी माताएं खड़ी हैं, ठाकुर जी की सेवा आरती करती हैं, सब अपने अपने जिनका जहां घर पड़ता है अपनी अपनी गायें लेकर के सब चले जाते हैं। ठाकुर जी महाराज पधारते हैं नंदगांव में, महल में। तो आज कन्हैया की बड़ाई कोई नहीं कर रहा, क्योंकि आज की कलाकारी तो दाऊ दादा की है। अब सब घर में जब इकट्ठा भये तो सब बैठ गए, नियम है, नित्य का नियम है वृंदावन का। सायंकाल को जब सब खा पी करके तैयार हो जाते, तब दिन भर की क्या लीला भई वृंदावन में, वो सारी लीला का श्रवण करते, सब बैठ करके आज दाऊ दादा की प्रशंसा कर करके और दाऊ दादा की सारी कथा कि प्रलंबासुर को ऐसे ऐसे मार करके खत्म किया। ब्रजमंडल में फिर मैया बाबा जितने हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, सब लाला कन्हैया को पर्यंक पर सुलाया और सुला करके ठाकुर जी महाराज सो गए। तो सब अपने अपने रात्रि का समय सब विश्राम कर गए। आज की चर्चा यहीं तक, आगे कल की
बात बोलिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी की जय, महाराज जी की जय।